हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र बनाना, केमिकल फॉर्मूला बनाना। तो सबसे पहले अगर आपको रासायनिक सूत्र बनाना है तो उससे पहले क्या करना होगा, आपको आयन याद करने होंगे। आयन किन्हें बोलते हैं हम बच्चों? आयन उन्हें बोलते हैं जिनके ऊपर धनायन या ऋणायन मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उनको हम क्या बोल देते हैं? आयन बोल देते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन आयन यहाँ पर लिखा होता है, हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, जिनके ऊपर चार्ज है उसी को हम क्या बोल देते हैं? आयन बोल देते हैं। ये सारे आयन है, जैसे हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन को क्यूप्रस। क्यूप्रस किसको बोलते हैं? जब एक चार्ज होता है क्यूप्रस, क्यूप्रस बोलते हैं। और क्यूप्रिक कब बोलते हैं? जब दो चार्ज होते हैं। ठीक है बच्चों। भाई कॉपर के ऊपर अगर प्लस का एक चार्ज है तो क्यूप्रस, और कॉपर के ऊपर प्लस का दो चार्ज है तो क्यूप्रिक कहलाता है। तो ये सारे क्या आपके आयन है, और ये भी आपके क्या है? आयन है। किसी भी तत्व के ऊपर जो चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, मैंने क्या बता, किसी भी तत्व के ऊपर जो चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं? संयोजकता बोल देते हैं। अब इनके ऊपर आप सभी को प्लस का एक चार्ज नजर आ रहा, तो इनकी संयोजकता कितनी है? एक एक है। जिसके ऊपर दो चार्ज नजर आ रहा उसकी संयोजकता दो दो है। जिसके ऊपर तीन नजर आ रहा उसकी संयोजकता तीन तीन है। इसी प्रकार जैसे कैल्शियम के ऊपर प्लस का दो चार्ज आ रहा है तो इसकी संयोजकता कितनी है? दो है। इसी प्रकार ये जिन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इनको भी हम आयन ही बोलेंगे, लेकिन इनको अनायन बोलेंगे। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको अनायन बोलेंगे, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उनको क्या बोल देंगे? कटायन बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारे आपके क्या आयन है। अगर आप इनको याद करोगे तो आप किसी का कोई सा भी रासायनिक फॉर्मूला बना सकते हो, कोई सा भी। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, क्या पूछा गया आपसे? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस का एक, तो सोडियम लिखो Na प्लस। क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज है? यहां पर देखो क्लोराइड के ऊपर चार्ज है Cl माइनस। तो जो भी चार्ज है वो लिख लो नीचे, या अगर आपकी ऐसे भी समझ में ना आए तो आप लिखो सोडियम Cl। सोडियम की संयोजकता कितनी है बच्चों? एक है, तो इसके नीचे लिख दो एक। क्लोराइड की संयोजकता कितनी है? एक, तो इसके नीचे भी एक। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको। क्या करनी होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो जब मैं एक की मल्टीप्लाई Na में करूंगा तो क्या आ जाएगा? Na। एक की मल्टीप्लाई Cl में करूंगा तो क्या आ जाएगा? Cl। तो क्या बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला? NaCl बन जाएगा। इसी प्रकार हाइड्रो क्लोराइड क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रो मतलब H, क्लोराइड मतलब Cl। हाइड्रो मतलब H की संयोजकता कितनी है? वहां पर एक है, देखो यहाँ पर एक है। क्लोराइड की संयोजकता कितनी है? एक। इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? H की एक में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो H, एक की Cl में करूंगा तो Cl। इस प्रकार बन जाएगा भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। चाहे तो आप चार्ज लिख लो इनके ऊपर, या भाई जो ये है पोटेशियम, इसी प्रकार हाइड्रोक्साइड ये रहा OH। OH के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज? इनकी भाई इसके ऊपर कितना चार्ज है? एक। इसके ऊपर भी एक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब इसकी क्रॉस करूंगा तो क्या आ जाएगा? KOH। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KOH। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड Na के ऊपर प्लस चार्ज है, हाइड्रोक्साइड OH के ऊपर कितना चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर कितना चार्ज है? एक। इसके ऊपर कितना चार्ज है? एक। तो इनकी क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारा बच्चों? NaOH। इसी प्रकार सोडियम सल्फेट, Na के ऊपर कितना चार्ज है? एक चार्ज है। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है? यहां पर ध्यान दो, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है? SO4 2 नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर कितना चार्ज है? एक। इसके ऊपर दो। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा? Na2। भाई Na2 दो की मल्टीप्लाई हो गई, Na2SO4। ठीक है बच्चों, ये क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार इनका जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? एल्यूमिनियम के ऊपर है +3 चार्ज। देखो यहां पर ध्यान दो, एल्यूमिनियम के कितने ऊपर है? +3। सेल के ऊपर कितना है चार्ज? -1 है। ये कितना है? 3। ये कितना है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? Al। इसकी मल्टीप्लाई भी इसमें करोगे क्या बन जाएगा? AlCl3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AlCl3। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस का 2 होता है भाई मैग्नीशियम के ऊपर, ये रहा। और Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। तो ये कितना होता है? 2। इसके ऊपर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो
तो क्या बन जाएगा MgCl2। क्लियर हो रहा है भाई आपका। इसी प्रकार जिंक क्लोराइड, जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 2 चार्ज होता है। Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 चार्ज। यहां पर ऐसे लिख लो 2 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जिंक ZnCl2, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार इसका जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 2 चार्ज। Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस का 1 चार्ज। तो ये 2 ये 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट है भाई, सॉरी जिंक सल्फेट SO4, ये भी 2 ही होगा। तो Zn 2 आ गया और SO4 2 आ गया। SO4 2 भाई, ये भी 2 ये भी 2, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ZnSO4 बच जाएगा ओनली। क्या बच जाएगा, ZnSO4। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट, Na के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 1। कार्बोनेट के SO3 के ऊपर माइनस का 2 चार्ज। इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो Na2 बन जाएगा और CO3 बन जाएगा। तो ये आपका सूत्र आप बना सकते हो। यहां तक उतारो और आगे आपको समझाता हूं मैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आप सूत्र बना सकते हो। अगर आपसे और पूछ लिया जाए, जैसे मैं और आपके एग्जांपल कराकर दिखा देता हूं भाई, एग्जांपल लिखवा देता हूं भाई इसके। जैसे आपसे और पूछा जाए भाई कि उसका फॉर्मूला क्या होगा क्या नहीं, तो आप उसका जवाब कैसे दोगे। देखो भाई, अब तो हो गया भाई आप सभी का यहां तक। मतलब अगर मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं, एक लाइन में कैसे, एक लाइन में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं भाई, जैसे आपके पास कोई तत्व A है, कोई तत्व B है। अगर इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज है उसके ऊपर लिख दो, इसके ऊपर माइनस का 3 चार्ज है वो चार्ज लिख दो। जो तत्व है उसको लिख लो भाई। A के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, 2 है। B के ऊपर कितना चार्ज है, 3 है। इनकी बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 3 की मल्टीप्लाई A में करूंगा तो क्या आ जाएगा, A3। 2 की मल्टीप्लाई जब B में करूंगा क्या आ जाएगा भाई, B2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आपका सूत्र बन जाएगा। ठीक है भाई। अगर इसी प्रकार भाई A के ऊपर 4 चार्ज आया प्लस का, B के ऊपर 3 आ जाए, या 2 ही आ जाए, चलो 2 आ जाए या 3 आ जाए, जो आपकी मल्टीप्लाई, 4 को ऐसे लिखो 3 को ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, A3B4। इस प्रकार आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे मैं और सूत्र बनवा देता हूं भाई। जैसे इसमें पूछा फेरिक सल्फेट, क्या पूछा, फेरिक सल्फेट। तो फेरिक मतलब मैंने आपको बताया फेरिक और फेरस में अंतर क्या है। फेरिक के ऊपर प्लस का 3 चार्ज आता है, फेरस के ऊपर प्लस का 2 चार्ज आता है। प्लस का 2 चार्ज कहाँ गया भाई, फेरस लिख रहा है भाई कहीं को, फेरस ही है। फेरस के ऊपर प्लस का 2 चार्ज आया और फेरिक के ऊपर प्लस का 3 चार्ज आया। तो फेरिक जब भी आ जाए तो प्लस 3 वाले लेना। तो Fe के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है भाई, SO4 है, SO4। इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। ये कितना है, 3 चार्ज है, कितना है, 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या कर दो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, Fe2SO4 तो है ही हमारे पास, लेकिन ये 3 भी मल्टीप्लाई में जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप फेरिक सल्फेट का आप सूत्र बना सकते हो भाई। स्वयं आगे भाई बच्चों। इसी प्रकार आगे देखो, आगे आपसे पूछ रखा है भाई फेरिक अमोनियम कार्बोनेट। आपसे पूछा अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र पूछ लिया। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम का फॉर्मूला, अमोनियम का NH4 के ऊपर प्लस का एक कार्बोनेट के ऊपर कितना है भाई, कार्बोनेट CO3 है और माइनस का 2 है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, 1, इसके ऊपर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब देखो बच्चों, NH4 जैसा है ऐसा का ऐसा, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई तो होल में 2 आ जाएगा, और CO3 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो CO3 आएगा। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र बन जाएगा। आप किसी का भी सूत्र बना सकते हो, किसी का भी।
इसी प्रकार भाई आपसे और पूछ ले, वो आपसे पूछ रहा है भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ लिया आपसे। क्या पूछ लिया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पूछ लिया आपसे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। और आपसे पूछ रहा है भाई कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का। आपसे पूछ रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का। देखो एल्यूमिनियम फॉर्मूला क्या आता है? एल के ऊपर +3 आता है, ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज आता है। भाई यहां पर देख लो, इनमें आप चेक कर सकते हो। इसके ऊपर कितना 3, इसके ऊपर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। भाई क्या करनी भाई आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Al कितना आ जाएगा? Al2 आ जाएगा और O3, तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? +2 चार्ज, ये रहा। सल्फेट के ऊपर SO4 के ऊपर कितना? -2 चार्ज। इसके ऊपर 2, इसके भी तो ऊपर 2। अब देखो 2 2 से काट दो भाई, भाग कर दो, 2 2, तो कितना आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 1। भाई जब चार्ज समान हो तो मैं 1 1 ही मान लेते हैं, तो 1 1। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या बन जाएगा? CaSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? CaSO4 बन जाएगा। इसी प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का फॉर्मूला Na+ बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3 नेगेटिव, यही होता है। 2 नेगेटिव होता है बाइकार्बोनेट। देखना भाई एक बार, बाइकार्बोनेट नेगेटिव। इसके ऊपर भी एक चार्ज, इसके ऊपर भी एक चार्ज, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो Na आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई Na में करेंगे तो Na, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो HCO3। ये क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो इस प्रकार आप कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो, कोई सा भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कोई सा फॉर्मूला बना सकते हो। तो बच्चों आप सभी के यहां तक समझ में आया होगा। तो इस प्रकार आप क्या बना सकते हो? रासायनिक सूत्र बना सकते हो। थैंक यू सो मच भाई बच्चों, वेरी वेरी थैंक यू।